स्वागत है सभी बच्चों का। और आज फिर मैंने एक लाइव क्लास ली थी और जिन बच्चों को लाइव पढ़ना हो तो वो अपने सब्सक्रिप्शन पॉइंट पे जा कर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। तो जो मैं शेड्यूल करता हूँ वो ज़रूर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कितने बजे लाइव क्लास होती है, प्रयास करूँगा कि एक लाइव क्लास पर डे हो, जिसमें से कंपटीशन वाले बच्चों को प्लस एकेडमिक वाले बच्चों को सभी को कुछ न कुछ उसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए, यहाँ पर दोनों प्रारूप में, चूँकि आज ही लाइव क्लास हुई और दूसरा ये एकेडमिक जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसकी ये थोड़ी सी मिक्स्ड एक्सरसाइज है। मिक्स्ड एक्सरसाइज का मतलब हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, यूज़ ऑफ टू और इसके बाद असर्टिव इंट्रीगेटिव। तो यहाँ कुछ एक आध सेंटेंसेस और हैं जो बच्चों को उलझा सकते हैं, इसलिए मैंने 10-11 सेंटेंस कुल मिला करके ले लिया है और ये लास्ट है। इसके बाद अगला पॉइंट उसका सब टॉपिक चलेगा। तो अगला टॉपिक कौन सा होगा, वो अफर्मेटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कोई भी एक टॉपिक कल से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हर बार की तरह नीचे से नंबर, हालांकि मैं 1 to 11 तक डाल देता हूँ। अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि 11 और 10 9 ऐसे करके डालूँ, वो थोड़ा नंबरिंग में जो देखेगा वो कहेगा कि पागल है क्या, मतलब 11 नंबर से नीचे स्टार्ट क्यों है। अब ये किसी को क्या पता है, ये तो तुम जानते हो, ये तो मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों करता हूँ। तो इसलिए बनना यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं जब ना, तो थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और ऐसे करके जब ऊपर से होगा तो स्पेस लास्ट तक इतना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ईजिली स्पेस होता चला जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दिस शर्ट इज़ टू लूज फॉर माई बॉडी। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर जो हमारा फ्रेज़ है, ये एक्सप्रेशन है, हमको खुद ही डील करना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है कि इसके सेंस में हमें किस प्रकार का आगे क्लॉज प्रिपेयर करना है। जो हमारा, अब देखिए, दिस शर्ट इज़ टू लूज यानी सो लूज, यहाँ तक तो बच्चा कंफर्टेबली आराम से कवर कर लेता है। लेकिन आगे जब वो दैट लगाता है, हालांकि नियम ये होता है कि जब एडवर्ब टू दिया हो लेकिन इसके बाद इन्फिनिटिव ना दिया हो, तो उसके कुछ कॉमन रूल्स है कि हम ओवर कर देते हैं, एक्सेसिवली कर देते हैं, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देते हैं, एक्सट्रीमली कर देते हैं, या फिर दैन का प्रयोग करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में बना देते हैं। लेकिन नहीं, कहीं पर ऐसा जरूर होता है कि हम अगर ऐसा करते हैं, दिस शर्ट इज ओवर लूज फॉर माई बॉडी, या फिर एक्सट्रीमली लूज फॉर माई बॉडी, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बनाने का ढंग होता है एक अलग होता है। तो यहाँ पर बनेगा दिस शर्ट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी। मतलब ये एक ओपन एक्सप्रेशन हमें देना चाहिए। मतलब ये शर्ट इतनी लूज है कि ये मेरी बॉडी पे फिट नहीं बैठती है, ठीक है ना। तो इट डज नॉट फिट माई बॉडी, ऐसा यहाँ पर दिया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है तो डज नॉट का यूज बेटर यूज है। तो इस तरह से अब जब हम ये देते हैं तो सामने वाला अच्छी तरह से समझ जाता है कि इस सेंटेंस में क्या है, और जो है उसने वही देने की कोशिश की है। तो मतलब ये मेरी बॉडी के लिए ये शर्ट अत्यधिक लूज है। अब जब लूज है या मान लो टाइट हो, तब भी यहाँ पर यही आएगा कि अगर यहाँ पर लिखा हो दिस शर्ट इज टू टाइट फॉर माई बॉडी, तब भी हम यही कहेंगे कि दिस शर्ट इज सो टाइट दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी, कि ये मेरी बॉडी पे फिट नहीं बैठेगी। हालांकि टाइट में होता है कि जब आएगी नहीं तो फिट क्या बैठेगी, लूज में क्या है, आ जाएगी लेकिन फिट नहीं होगी। इसलिए इसके लिए ये एक सुटेबल क्लॉज बनती है जा करके कि हमको इसको ऐसा बनाना चाहिए। तो इसका इस तरह से कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस होते हैं जहाँ पर खुद ही अपना जो क्लॉज होता है ना, खुद क्रिएट करना पड़ता है, और ये अपने कॉमन सेंस से होता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये कहीं नियम में लिखा हो, ये तो सेंटेंस की प्रिपरेशन है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जैसा होता है हम उसी तरह से उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 11th नंबर का सेंटेंस था। अब देखते हैं कि 10 नंबर का सेंटेंस क्या है। 10 नंबर में लिखा हुआ 1 इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न।
मतलब सीखने के लिए कभी भी कोई व्यक्ति अत्यधिक वृद्ध नहीं होता। तो सीखने के लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति अत्यधिक वृद्ध नहीं होता। मतलब कहना ये चाहता है कि इतना कोई भी व्यक्ति इतना वृद्ध कभी नहीं होता कि वह सीख ना सके। तो यहां पर सेंटेंस को बनाया जाता है, वन इज नेवर सो ओल्ड दैट। अब यहां पर आया दैट, तो दैट के बाद क्या लगाए, ही लगाएं, एनीवन लगाएं या वन लगाएं। यहां पर वही लगा देंगे, जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा वही सब्जेक्ट यहां पर होगा। वन कैन नॉट लर्न। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होता है तो उससे संबंधित सभी सब्जेक्ट या प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस सब वन से ही होते हैं। वन होता है, वंस होता है, वन सेल्फ होता है, सब उसी से होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हो सकता है, हर किसी के लिए होता है। तो कोई भी व्यक्ति, ठीक, अगर हम ही लगाते हैं तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ही एक पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसलिए इसकी अगर बात की जाए तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउन होते हैं वही लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यही चीज यहाँ इस्तेमाल करनी है। तो वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नो और वन मिलाने से नन बनता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम यहाँ क्या नन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नन का मतलब होता है नॉट एनीवन, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन वन का मतलब कोई भी हो सकता है। जब हम नन लिखेंगे तो इससे थोड़ा सा हम अलग हट जाएंगे। वन इज नेवर सो ओल्ड, जैसे अपन ही इज नेवर सो ओल्ड तो ही कैन नॉट, सी इज नेवर सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट, दे आर नेवर सो ओल्ड दैट दे कैन नॉट। मतलब ये है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वहीं पर वहां आना चाहिए। अगर नन हम करते हैं तो नन का मतलब सेंस तो वही है, लेकिन प्रयोग उचित नहीं है। वन इज नेवर सो ओल्ड, हम इसको एक किसी पर्सन की तरह मतलब प्रयोग कर रहे हैं और वहां नन आ जाएगा जो, तो मतलब ऑल जो एक व्यापक जो अर्थ होगा वो ले लेगा। इसमें भी व्यापक ही अर्थ है, लेकिन ये इंडिविजुअली सिंगल यूज किया गया है, लेकिन हर किसी के लिए है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन और नन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए वन कैन नॉट लर्न। कोई भी व्यक्ति इतना वृद्ध कभी नहीं होता कि वह सीख नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे इसका प्रयोग करना, ये कॉम्बिनेशन बनाए रखना है, एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा यूज करने से थोड़ा सा कभी कभी हम ज़्यादा मतलब ओवर कॉशियस हो जाते हैं, तो सेंटेंस हमारा तब भी गलत हो जाता है। इसलिए ओवर कॉशियस नहीं, ओवर केयरफुल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। सेंटेंस की जो स्ट्रीम है, जो फ्लो है, उसी फ्लो में सेंटेंस बनाइए अगर अंक लेने हैं तो। वरना फिर सेंटेंस अगर डाउटफुल होता है तो वहाँ पर 50-50 चांस रहता है, मतलब आधे अंक मिल भी सकते हैं, सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। दिस एडवर्सिटी इज टू मच फॉर एनीवन। अब देखिए, तो दिस एडवर्सिटी इज, अब सो, फिर आप कहोगे कि मच लगाइए, तो बिल्कुल मच लगा दीजिए। अब फॉर एनीवन, एडवर्सिटी माने मुसीबत, किसी के लिए भी यह मुसीबत बहुत ज़्यादा है। टू मच माने अत्यधिक है, यह मुसीबत बहुत ज़्यादा है। तो दिस एडवर्सिटी इज सो मच, ठीक, दैट, अब यहाँ पर नो लिख सकते हो, नो वन, और या फिर नन यहाँ पर चलेगा, कैन बियर इट, कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखिए, मच जहाँ पे लिखा वहाँ पर आप हार्श भी लिख सकते हो। हार्श, हार्श का मतलब कठोर है। तो दिस एडवर्सिटी इज सो हार्श, या सो मच है तो वो तो बना रहेगा, वो तो कॉमनली लिखा ही है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और देना है तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है, मतलब अगर हम इनिशियली देखें कि जो दिया होता है वही लिखते हैं बच्चे, सब कोई वही लिखता है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी है नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्वयं ही क्रिएट करना है, खुद ही उसको डेवलप करना है। तो आगे ये क्लॉज को खुद डेवलप करना पड़ेगा,
इधर वाले सेंस को लेकर के। तो जो सिंगल टू आता है, जहां एडवर्ब टू आता है और इन्फिनिटिव नहीं आता, तो उसका जो एक प्रारंभिक नियम है कि एक्सट्रीमली ओवर ऐसा कुछ कर देते हैं, तो हर जगह नहीं कर देते हैं, कहीं पर आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है। तो इसलिए ये सेंटेंस मैंने आज रखे हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप का भी आपको सेंटेंस मिले, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप सीखें कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दिस एडवर्सिटी इज सो हार्श दैट नो वन कैन बियर, ये मुसीबत इतनी कठोर है कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेंस को ओपन करना है विदाउट चेंजिंग इट सेंस, मतलब जो उसमें सेंस छिपा हुआ है उसको बाहर करना है, खोल देना है, लेकिन अर्थ उसका बदलना नहीं चाहिए, वही अर्थ देना चाहिए। रूप बदल जाना चाहिए, तो रूप बदल गया, सेंस नहीं बदला, और सेंस बिल्कुल क्लियर भी हो गया। जो वहां पर छिप रहा था मतलब वो और क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है 8 नंबर, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी। ठीक, तो दिस हाउस इज सो स्मॉल और दैट, ठीक है। आप सोचोगे फॉर मी आया था, तो फॉर मी का मतलब जैसे होता है कि इट डज नॉट फिट मी, या इट डज नॉट जैसे करके आ जाता है, अभी आया कि आई कैन नॉट बियर इट, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे ज्यादातर बच्चे को दिमाग में आएगा आई कैन नॉट लिव इन इट, ठीक है, कि मैं इसमें रह नहीं सकता। मतलब सेंस तो यही लगाएगा लड़का कि घर मेरे लिए अत्यधिक छोटा है, अर्थात घर इतना छोटा है कि मैं इसमें रह नहीं सकता। गलत जवाब, और गलत बना भी है। मतलब कोई भी घर इतना छोटा थोड़ी नहीं है कि आप रह नहीं सकते हो, आप रह सकते हो, कोई भी व्यक्ति रह सकता है। जिस तरह का घर है, एक आदमी, दो आदमी, 4 मेंबर्स हैं, वो अब बात यहाँ चूंकि सिंगल की, तो सिंगल आदमी तो रह ही सकता है, लेकिन ये सेंटेंस ऐसा नहीं बनता। ये हमेशा अगर ऐसा आप सोचोगे, तो मैंने इसीलिए तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लिए कि सेंटेंस का टाइप अलग होगा तो सिचुएशन अलग होगी, तो सिचुएशन अलग होगी तो आप डिफरेंट सिचुएशन को कवर कर पाएंगे और सीख भी जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा इट कैन नॉट, लिख दो, इट कैन नॉट सर्व माई पर्पज। मतलब ये घर इतना छोटा है कि मेरे उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, अब सही है, मैं इसमें नहीं रह सकता, ये गलत है। मैं तो रह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति तो किसी घर में तो रह ही सकता है ना, इतना छोटा थोड़ी होगा भाई, चीटी के बिल जैसा थोड़ी होगा। घर है तो घर की तरह होगा, तो एक सिंगल आदमी तो रह सकता है, लेकिन रहने की बात नहीं है। मतलब दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, मतलब मेरे लिए घर अत्यधिक छोटा, अर्थात मैं अपने उद्देश्यों को, जो मैंने सोच रखा है कि मतलब ऐसे रहना वैसे रहना, ये करूँगा वो करेंगे, इतने लोग रहेंगे, और ये बहुत छोटा है, मतलब मेरे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता है, मतलब मैं मेरे उद्देश्य को सर्व नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेज आपको खुद ही क्रिएट करना, ये क्लॉज आपको खुद डेवलप करनी है, और तब जाकर के आप सही अर्थ दे पाओगे। अगर आई कैन नॉट लिव इन इट लिखते हो तो फिर सेंटेंस गलत होना तय है, निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, और मैं ये तुम्हें बता चुका हूँ कि गलत क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना इट कैन नॉट सर्व माई पर्पज, यहाँ पर मी को जाकर माई चेंज हो जाएगा, घर के लिए इट आ जाएगा, और सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब अगला है एज ए चाइल्ड सुहानी वॉज टू एक्टिव, ठीक है ना। तो एज ए चाइल्ड सुहानी वॉज, ठीक। अब यहां पर देखिए टू एक्टिव, अब ये सेंटेंस वो वाला है, एक्सट्रीमली वाला, एक्सेसिवली वाला, ऐसे करके, ठीक। तो ओवर एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव, और ये फिर एक्टिव बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सेसिवली एक्टिव, और या फिर आप कर सकते हो मोर एक्टिव देन शी शुड बी, मतलब उसको जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा एक्टिव थी जब वो बच्ची थी। तो जब बच्ची के रूप में, जब वो सुहानी बच्ची थी एक छोटी सी, तो जितना उसे एक्टिव होना चाहिए उससे कहीं वो ज्यादा एक्टिव थी, इसलिए। अच्छा, इसके रीजन है एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या ओवर, इसका यूज क्यों नहीं किया गया। ओवर एक्टिव, देख, ओवर स्मार्ट, ओवर केयरफुल, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये थोड़ा सा निगेटिव जाते हैं, क्योंकि एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन बच्ची के रूप में एक्टिव होना इतना ज़्यादा, मतलब बच्चे जितने एक्टिव होते हैं उतना होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा थी। जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उनमें एक नॉर्मल टैलेंट होता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा यूनिक टैलेंट रखता है बच्चा,
तो है तो अच्छी बात, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि निगेटिव नहीं जाता। वो तो वो मतलब थोड़ा यूनिक टैलेंट रखना, थोड़ा दूसरों से डिफरेंट होना, मोर टॉकेटिव, बहुत ही मतलब चंचल है और थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा माइंडेड है, तो इस तरह से वो होते अच्छी बात है। तो एक्सेसिवली और एक्सट्रीमली थोड़ा सा निगेटिव चले जाते हैं, इसलिए उसका यूज़ नहीं किया गया, डिग्री का यूज़ किया गया है। मतलब हर जगह पर कोई ना कोई वजह होती है, तो जहाँ पर ओवर एक्टिव कर देंगे तो बुरा लगेगा, है ना। ज़्यादा एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो थोड़ा निगेटिव चला जाएगा, तो इसलिए ओवर एक्टिव का प्रयोग नहीं किया। ओवर, एक्सेसिवली और एक्सट्रीमली एक ही सेंस रखते हैं, इसलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करें तो मतलब लिमिट एक बताती है पॉजिटिव सेंस को, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक निगेटिव चला जाता है, सीमा से बाहर। इसलिए यह है कि वो उसको बचपन में जितना एक्टिव होना चाहिए उससे कहीं वो ज़्यादा एक्टिव थी। तो यहाँ क्वांटिटी बताई गई है कि जैसा बच्चा बचपन में एक्टिव होता है उतना ही होना चाहिए, लेकिन वो बचपन में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी। एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सामान्य से ज़्यादा एक्टिव थी, इसलिए ये इस तरह का सेंटेंस बनाया गया है। हालांकि बनाया जा सकता है वो भी सही, वो भी हो सकता है, लेकिन एक गुड सेंस देने के लिए, सेंटेंस को सही सेंस देने के लिए ऐसा एक प्रयास किया गया। और अगर मेरी बात समझ रहे हो और बात समझ में आ रही है तो मैं समझता हूँ मेरी बात से सहमत होंगे, वरना बनाने को तो कोई किसी भी तरह से बनाता भी है और बताता भी है, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, द फोर्ट इज टू हाई फॉर एनीवन टू क्लाइंब। ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सीधा सीधा बना सकते हो। द फोर्ट इज, यहाँ पर फोर्ट है, फोर्ट माने किला, मतलब चढ़ने के लिए, किसी को भी चढ़ने के लिए ये किला अत्यधिक ऊंचा है। तो सो हाई दैट एनीवन लिखा हुआ है, तो एनीवन लिख दीजिए, कैन नॉट क्लाइंब, ये लिख सकते हो। ये यहाँ पर इसको पूरे को मिला करके आप लिखते हो नन कैन क्लाइंब, ये भी लिख सकते हो। तो भाई ये एनीवन यहाँ पर ये चीज आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए, द फोर्ट इज सो हाई दैट एनीवन कैन नॉट क्लाइंब, तो यहाँ पर ये चीज बन गई। तो अब इसको ऐसा बना सकते हो। अब यहाँ पर इसलिए मैंने लिया था थोड़ा कि अगर हम फॉर एनीवन की जगह फॉर मी कर दें, ठीक है ना, तो फिर फॉर मी की जगह फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा है, बाकी और कुछ भी नहीं है उसमें, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाया जाएगा, कोई डीप लॉजिक उसमें नहीं था। इसके बाद देखिए लिखा हो व्हाट इज दैट टू मी, व्हाट इज दैट टू मी, मेरे लिए इसका क्या, व्हाट इज दैट टू मी, व्हाट इज दैट, ये क्या है टू मी, मेरे लिए इसका क्या है मेरे लिए, अर्थात इसका क्या मतलब है। तो यहां पर इसका बनता इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर टू मी, मैटर टू मी। कभी कभी बहुत ही ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि अचानक हमको पता नहीं चलता है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। तो व्हाट इज दैट टू मी को इट डज नॉट मैटर टू मी, अर्थात इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज दैट टू मी, इसका क्या है मेरे लिए, क्या मेरे लिए, अर्थात कुछ नहीं, इट डज नॉट मैटर टू मी, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको बना सकते हो। इसके बाद चौथा है वाई नॉट स्टे हियर टू नाइट, वाई नॉट स्टे टू नाइट, आज रात हम यहीं क्यों ना रुकें, ठीक है ना। तो वहाँ पर बताया गया था कि अगर इसको बनाना है लेट्स वेट, लेट्स स्टे, लेट्स स्टे हियर टू नाइट। इसमें होता क्या है कि अगर इसमें निगेटिव है तो फिर निगेटिव चला जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है तो असर्टिव में नॉट हट जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो असर्टिव में नॉट लग जाएगा, और यही उसका जो इंटरचेंज होता है, यही इसका नियम बराबर दोनों में चलता है। तो अगर इसमें नॉट होगा तो इसमें हट जाएगा, इसमें लगेगा तो इसमें हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर लेट्स स्टे हियर टू नाइट, ऐसा करके हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक। वाई नॉट स्टे हियर टू नाइट, तो लेट अस, अब जैसे हम ये लिखना चाहते हैं कि इट इज बेटर टू स्टे हियर टू नाइट, ठीक है ना। तो ये भी एकदम पूरी तरह सही है, अर्थात आज रात हम यहीं क्यों ना रुक जाएं,
अर्थात आज रात हम यहीं रुक जाएं, अर्थात आज रात यहीं रुकना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो इट इज़ बेटर टू स्टे हियर टुनाइट, आज रात यहीं रुकना अच्छा है। तो जो भी कहेगा वही रुकेगा ना, और जो उसके साथ रुक होंगे वो भी उसके साथ रुकेंगे। कि अगर 10 लोग हैं और एक बोल रहा उनमें से कि इट इज़ बेटर टू स्टे हियर टुनाइट, अगर यहाँ पर रात में हम स्टे करते हैं तो ये अच्छा है, तो वो तो अस का सेंस उसमें ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर कहना है तो इट इज़ बेटर फॉर अस टू स्टे हियर टुनाइट, लेकिन ये थोड़ा सा बेहुदा प्रयोग होगा, इसलिए इट इज़ बेटर टू स्टे हियर टुनाइट, ये आपका असर्टिव सेंटेंस जा करके बन जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है वाई गो देयर, इसमें भी वाई का ही प्रयोग है, ठीक। तो जब वाई का प्रयोग है, वर्ब दी हुई हो, तो वही है वाई गो देयर, वहाँ हम क्यों जाएं, तो लेट्स नॉट गो देयर, वहाँ हम ना जाएं। ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज नो यूज गोइंग देयर, गोइंग देयर, और या फिर हम लिख सकते हैं देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। फिर हम ऐसा कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखना कि अगर इट इज नो यूज करना है तो यहां पर ऑफ नहीं लगेगा, देयर इज नो यूज करना है तो यहां पर ऑफ लगेगा। जब भी इट इज नो यूज गोइंग देयर, इट इज नो यूज ईटिंग इट, इट इज नो यूज मतलब स्टेइंग हियर, कुछ भी ऐसा करना है तो यूज जब इस तरह से इट इज नो यूज करा जाता है तो उसके बाद में ऑफ नहीं आता है, वो डायरेक्ट वहां पर जिरेंड आ जाता है। और जब हम ऐसे बनाते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, तो फिर यहाँ पर इसका प्रयोग हम ऑफ करते हैं, और इस तरह से हम सेंटेंस को। और तीसरा बताया था लेट्स नॉट, नहीं वाई गो देयर, वहां हम क्यों जाएं, तो लेट्स नॉट गो देयर। चूंकि नॉट नहीं था तो नॉट लगेगा, नॉट नहीं था तो नॉट लगेगा, नॉट नहीं था तो नॉट लगेगा। ये चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये बिल्कुल इस लॉजिक पर पूरी तरह फोकस करना है ऑल टाइम, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव में, तो आपका सेंटेंस जल्दी बनेगा और अच्छा बनेगा, मतलब वो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है इसको। अब देखें यहाँ पर लिखा है व्हाट दो, इसका आपने देखा था कि इसको किस में चेंज करते हैं, कन्वर्जन मालूम था, इसमें सिर्फ यही लिखना है इट डज नॉट मैटर, फिर लगा दीजिए दैट, और दैट के बाद कर दीजिए आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर योर सेक, मतलब व्हाट दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे खातिर मैंने एक मित्र खो दिया, व्हाट दो। तो व्हाट दो उसी सेंस में आता है जब हम व्हाट इफ का जैसे प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इट डज नॉट मैटर दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारे लिए एक मित्र खो दिया, तो यहाँ पर व्हाट दो का बदले आपको, या इवन दो जैसे आ जाता है तो उसके बदले तो इवन दो आएगा, वही मतलब इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, वो जाकर वहां पे लगता है, तो वह दो यही है कि जब आपका यहाँ पर इसके साथ इवन नहीं होगा लेकिन मच लगा होगा फिर इवन दो लगा होगा, वो एक अलग बात है। इट डज नॉट मैटर लिख सकते हो यहाँ पर व्हाट दो के बदले, और यही किया जाता है जब इट डज नॉट मैटर होगा तो व्हाट दो लगाकर आई हैव लॉस्ट दैट लगा दिया और सेंटेंस को जाकर के कनेक्ट कर दिया अगली क्लॉज से, तो सेंटेंस जाकर के पूरा बन गया। इसके बाद लिखा है इज दिस द मैटर टू डू दिस वर्क, मतलब यहां मैटर नहीं होगा, यहां मैनर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इज दिस द मैनर टू डू दिस, इस काम को करने का क्या यही तरीका है, बिल्कुल नहीं, इस काम को करने का ये तरीका नहीं है, तो दिस इज ठीक नॉट द मैनर, नॉट द मैनर टू डू दिस वर्क, सीधे बन गया, बस वही तरीका, नॉट नहीं लगाया तो नॉट लग गया, असर्टिव बन गया, ठीक है ना। नॉट है जब बनाओगे इसको जाकर के इंट्रोगेटिव तो सीधे जाकर के आपका नॉट हट जाएगा। तो इज दिस द मैनर टू डू दिस वर्क, काम इस काम को करने का क्या यही तरीका है, दिस इज नॉट द मैनर टू डू दिस वर्क, इस काम को करने का ये तरीका नहीं। तो ये थे आपके 10-11 सेंटेंसेस जो कि मैंने आपके क्लियर करे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और सबसे अच्छी बात आखिरी में कि बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले और लाइव क्लास जो होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आप 2, 4, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आप
क्लास को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन जैसे ही करोगे, जितनी देर करोगे कुछ ना कुछ आप ले के जाओगे, ठीक, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन पहुँचे तो मर्जी है तो देख लेना, ना मर्जी है तो स्वाइप कर देना पूरी तरह से उसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। सब्सक्राइब करा है तो नोटिफिकेशन दबाने में कोई दिक्कत नहीं, मूड बनेगा, फ्री होंगे, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन कर लोगे, वीडियो देख लोगे, लाइक कर दोगे, अच्छी बात है, अच्छा ही होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन होता रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, लाइव और या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसा भी होगा अगले वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।